इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, M के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, मुझे एक बात पर और हंसी आती है, वो इस बालक पर हंसी आ रही है। विश्वसेन ने कहा कि अब किस बात की हंसी है? बोले, ऐसा लगता है कि इस बालक से मेरी नजर हटना नहीं चाहिए। ऐसा आकर्षण, ऐसा सम्मोहन पार्स कुमार का नजर हटाने को मन नहीं करता है, निगाहें फेरने को मन नहीं करता है, लेकिन इसकी लीलाएं देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि जो 3 लोक का नाथ है, जगत का पिता है, कितनी कोमलता और कितनी करुणा इस बालक के अंदर मौजूद है। कैसा विशाल हृदय इस बालक का है। ये छोटा सा बालक पालने में पड़ा, सारी दुनिया जिसकी गोद में झूला करती है, ये बालक आप जैसे साधारण इंसान को अपने माता पिता का सौभाग्य प्रदान करता है। इतना बड़ा साहस कोई तीर्थंकर जैसी आत्मा ही जगत में, इतना महान पुरुष आप जैसे साधारण व्यक्ति को माता पिता का दर्जा दे रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, ज्योतिषी ने कहा कि धन्य है राजा अश्वसेन, तीर्थंकर जैसी आत्मा को आपने जन्म दिया। मैं यहां बैठे हुए युवाओं से भी, वो जो टीवी के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं, बेटियों से आग्रह करता हूं, बेटों से आग्रह करता हूं कि तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए, उनके कुल में उत्पन्न हुए हो, अपना जीवन ऐसा जीना, ऐसा जीना, ऐसा जीना, ऐसा जीना कि तुम्हारे पिता को देखकर कोई कह सके, उनका मिलने वाला, कि बताओ से तुमने कौन सा पुण्य किया था जो ऐसे बेटे को तुमने जन्म दिया है। ये केवल पंच कल्याण घूमने फिरने का स्थान नहीं है, मेला नहीं है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा उठ जाए। ऐसा जीवन मत जीना कि कोई तुमसे कहे किस नालायक को पैदा किया है, तुमने कौन से पाप किए थे अपने पिछले जन्म में जो ऐसे निकृष्ट औलाद को जन्म दिया। तुम्हारे चरित्र को देखकर तुम्हारे माँ बाप का मस्तक झुकना नहीं चाहिए। ऐसा चरित्र बनाओ कि उनका मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाएगा। मैं माता पिता को भी कहूंगा, अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, पूना भेज दो पढ़ने, भेज दो पढ़ने, दूर दूर शहरों में पढ़ने, विदेश भेज दो पढ़ने। मैं आज जैन समाज से आग्रह करता हूं, तुम किस समाज में पैदा हुए हो? वैश्य समाज में पैदा हुए ना। और वैश्यों का काम मालूम है क्या है? वैश्यों का काम नौकरी करना नहीं, वैश्यों का काम व्यापार करना हुआ करता है। इस नौकरी ने घर छुड़ाया है। ये नौकरी माँ बाप को अकेला रखती है बुढ़ापे में। आपका बेटा बाहर जाता है, पढ़ता है, लिखता है, वहीं सेट हो जाता है उसका जॉब, वहीं शादी हो जाती है। तुम जैसे थे वैसे रह जाते हो जिंदगी में। मैं तो एक निवेदन चाहता हूं कि भले छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़ा माल हो, अपने बच्चों को आज इस वातावरण में नौकरी से वंचित रखिए, उन्हें सेठ बनाने का प्रयास करिए, व्यापारी बनाने का प्रयास करिए, उन्हें ऐसा पुरुषार्थ करिए हमारे बच्चे व्यापार करें जो जिस समाज के लिए है। क्षत्रियों का काम देश की रक्षा करना है, ब्राह्मणों का काम व्रतों को वारण करना है, और वैश्यों का काम व्यापार करना। बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वही सेट हो जाते हैं, विदेश में ही रहने लगते हैं। माँ बाप को महीना भेज देते, इस महीने का खर्चे से जिंदगी काट लेना। बुढ़ापे में माँ बाप अकेले पड़े हुए हैं। और आप भी बड़े, बच्चा पैदा होता है, आप भी ख्वाब देखते हो मेरा बच्चा फॉरेन जाकर पढ़ेगा, मेरा बच्चा विदेश में जाकर पढ़ेगा। नहीं मेरे भाई, मैं पीड़ा बता रहा हूँ आज के
के माँ बाप की मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज बहुत बड़ा व्यापार जमाया मैंने, बड़ौदा में मेरा एक भक्त है, बहुत बड़ा व्यापार जमाया, बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, बेटा वापिस नहीं आना चाहता है, अब इस व्यापार का मैं क्या करूं, मेरी एक ही औलाद है, धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद कर रहा हूं मैं। मान्यवर, ये कैसा वातावरण हमारे देश में निर्मित हो रहा है। बिच्छीवाड़ा का सोचता है कि उदयपुर जाके पढ़ो, उदयपुर का सोचता है अहमदाबाद जाकर पढ़ो, अहमदाबाद का सोचता है बंबई जाकर पढ़ो, बंबई का पूना जाना चाहता है, पूना वाला बेंगलोर जाना चाहता है। माँ बाप के पास कोई रहना नहीं चाहता है। बताओ, 5-5, 10-10 साल बेटा तुमसे दूर रहेगा, वो केवल इतना कागजों में लिखेगा, तुम उनके माँ बाप को संवेदनाएं खत्म हो जाएंगे, उसकी ध्यान रखना है। वो उसके तार तुमसे जुड़ नहीं पाएंगे, तुम्हारा और उसका रिश्ता केवल फीस का रिश्ता रहेगा, केवल खर्चों का रिश्ता रहेगा, पैसा भेजने का रिश्ता रहेगा, आत्मा के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखिए। गांव के बच्चे बाहर, हमारी गांव की बेटी गांव में शादी करना नहीं चाहती है, बच्चों को भी लड़कों को भी क्या करना, उदयपुर में फ्लैट बनाते हैं डमी के लिए, ये हमारा फ्लैट है, हमारा घर है, शादी होने के बाद फिर गांव आ जाता है। दुर्दशा हो गई समाज की। बेटियां विदेशों में बाहर जाना चाहती, गांव की बेटी गांव में नहीं रहना चाहती है। मैं दावे से कहता हूं, तुम तो गाड़ियों में और हवाई जहाजों में दुनिया घूमते हो ना, मैं नंगे बदन और नंगे पैर हिंदुस्तान की यात्रा करता हूं, एक एक गांव में जाता हूं, और आज मेरा अनुभव है, जो संपन्नता आज भारत में गांव में है, वो संपन्नता शहरों में दिखाई नहीं देती। शहरों में बड़े मकान हैं, मानता हूं, शहरों में गाड़ियां हैं, कार हैं, लेकिन सब लोन पर खड़े हैं, और मेरे बिच्छीवाड़ा वाले ठोक कर मजबूती से अपने मकान बना। रुका हूं मैं कई घरों में, गांव को देखो मेरे भाई, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। एक कोठारी जी बैठे हैं ना, बंबई जाके बस गए, 4-4 करोड़ में 3 BHK फ्लैट नहीं मिल रहे मेरे भाई। मैंने कहा प्रसाद में रहते नगर सेठ कहलाते, ध्यान रखना, 4 करोड़ में तो ध्यान रखना, विचार करिए शहर और गांव में क्या अंतर है। गांव में मकान दूर दूर होते हैं और शहरों में मकान पास पास होते हैं। अंतर बहुत बड़ा है कि गांव में मकान दूर होते हैं लेकिन मन पास होते हैं, और शहरों में मकान पास में होते हैं, मन दूर दूर हुआ करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं युवाओं को जो अपना गांव छोड़कर नहीं गए। मत जाओ, असली भारत हमारा गांव है। अब तो मुझे गांव में भी खपरेल वाले मकान दिखाई नहीं देते, ऐसे महल बने हुए हैं, ध्यान रखना। शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है, सजा पा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, एक बेटा था, समय ले सकता हूं, बोलो, कि जीवनवारी में जाना है, मेरे से अच्छा भोजन कौन देगा तुमको। एक बेटा अमेरिका में डॉक्टर बन गया, इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, अमेरिका में डॉक्टर बन जाता है, माँ बाप से मिलने नहीं आता। माँ बाप ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ पंच कल्याण खोला है, आजा। पिताजी आई एम सॉरी, मेरे से जॉब से छुट्टी मिलने वाली, मैं नहीं आ सकता। बेटा तबीयत खराब है, पिताजी आप अच्छे से अच्छे अस्पताल में एडमिशन ले लो, एडमिट हो जाओ, मैं आ नहीं सकता हूं। बेटा तेरी मां इंतजार कर रही है, मैं आ नहीं सकता हूं, मम्मी को बोलना।
सावन में बहन राखी लिए खड़ी रहती है, बेटे के पास छुट्टी नहीं है। एक दिन उस बाप ने रिश्तेदारों से कहा कि मेरा बेटा बेटा नहीं रहा, बेईमान हो गया, वो हमारी कद्र नहीं करता है, वो हमारे पास आता नहीं है, बैठता नहीं है, बोलता नहीं है, केवल पैसों का रिश्ता रह गया है हमारा। बहुत दुखी हुआ, मेरे पास आया कि महाराज औलाद होके भी मैं निसंतान का जीवन जी रहा हूं, ऐसा लगता है मेरे बच्चे हुए ही नहीं। एक दिन ना जाने क्या हुआ, उसका बेटा छुट्टी लेकर आ गया, पर्युषण पर्व थे, मेरे दर्शन किए, माता पिता को लाया। मैंने कहा कितने साल बाद आए हो? बोले 5 साल बाद आया हो। उनके माँ बाप 5 साल से इस गांव में रह रहे हैं? बोले हाँ। माँ बाप ने कहा महाराज इसको कुछ समझाओ, सिखाओ, इस साल में एक बार तो हमारी खबर लेने आए, ये ऐसा पैसा कमाने में डूबा है, इसकी शादी भी वही हो गई अमेरिका में, इसने अपना परिवार बसा लिया, एक बार तो हमारी खबर लिया। मालूम है उस बेटे ने क्या कहा? कि हाँ पापा मैं बेईमान हूं, हाँ पापा मैंने धोखा दिया है आपको। जब महाराज से आप शिकायत कर रहे हो तो मेरे उत्तर भी सुनो। मैं भी महाराज के सामने बात रखता हूं कि पापा मैं झूठा हूं, पापा मैंने विश्वासघात किया है, पापा मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूं आपके पास। लेकिन पापा क्या औलाद ही बेईमान होती है? माँ बाप बेईमान नहीं होते? सारी गलती औलाद की होती है। बोले मालूम है पापा, जब मेरी छोटी उम्र थी ना, जब मैं पैदा हुआ था और जब से मैंने होश संभाला, मैंने एक ही चीज आपके मुंह से सुनी थी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अमेरिका में जाकर पढ़ेगा, अच्छी सी अच्छी पढ़ाई करेगा, विदेशों में रहेगा। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं। पिताजी बताओ, महाराज के सामने बोलो, जब मेरे सत्संग करने के दिन थे तब तुम मुझे अमेरिका भेजने का सपना देख रहे थे, याद रखना। अमेरिका मैं नहीं गया पापा, अमेरिका तुमने भेजा है, मुझे ध्यान रखिए। व्यवस्था आपने दी है, पैसे की व्यवस्था आपने की है, मेरा वीजा आपने बनवाया है, मेरा पासपोर्ट आपने बनवाया है। लेकिन जब कोई संत आते थे ना तो आप हाथ पकड़ के कहते थे बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, साधु संतों के सत्संग में मत जा। और आज तुम्हारी जिंदगी तुम्हें साधुओं के बीच में लाकर बिठा दिया। मान्यवर उस बेटे ने कहा कि महाराज बताओ गलत मैं हूं या मेरा बाप गलत है? बोलिए। मैं भी यहाँ बैठे हुए लोगों से कहता हूँ, विदेश में बच्चे नहीं जाते हैं, तुम भेजा करते हो, ध्यान रखिए। तो बुढ़ापे में तो खून के आंसू बहाना पड़ते हैं, ध्यान रखना। मानिए अकेले तुम खुद हुए, तुमने चुना है रास्ता, बच्चों ने नहीं चुना है। पूछता हूं माँ बाप से कि बच्चे कहाँ है? ट्यूशन है, पढ़ाई का माहौल है, 1 घंटे के आधे घंटे के सत्संग में पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब हो जाती है। दिन भर ऐसा तो कोई नहीं हो कि 24 घंटे किताब आंख से लगा कर बैठे। मान्यवर ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ सत्संग होता है, ध्यान रखिए। और एक हमारे पड़ोस हैं जहाँ सत्संग नहीं होता, कथाएं नहीं होती, संत नहीं होते। जहाँ संत और कथाएं नहीं होती है ना, वहाँ पड़ोस में आतंकवादी पैदा होते हैं, और जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ संत पैदा हुआ करते हैं। क्या हम संत पैदा हुए। बच्चों इस संस्कृति से, बच्चों से निवेदन करूंगा, ऐसा जीवन मत जियो, जरा विदेशों के ख्वाब मत देखो, तीर्थंकरों का चरित्र देखो। मेरा जैन धर्म विदेशों में नहीं पहुंचा। एक पत्रकार ने कहा बौद्ध धर्म पूरे विश्व का धर्म बन गया, ईसाई पूरे विश्व के हो गए, मुसलमान कंट्रियां बहुत हो गई, जैन धर्म क्यों नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। महात्मा बुद्ध विदेश पहुंच गए, ऐसी जगह पहुंच गए जहां फसलें नहीं होती थी, मांस भक्षण किया जाता था,
फसल पैदा ही नहीं होती थी। तो महात्मा बुद्ध को अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मारकर नहीं मरे हुए का मांस खा सकते हैं। मेरे महावीर ने कहा कि जिस बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया वहां पर कहा कि मरे हुए का खाओ तो दोष नहीं। मेरे महावीर ने कहा कि ऐसी जगह जाना नहीं, मारकर तो छोड़ो, जहां मरे हुए का भी खाते हैं वहां मेरे जैन धर्म को जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि बौद्ध धर्म में मांसाहारियों की संख्या बढ़ गई। जैन धर्म आज भी शाकाहारी है। हम विदेशों में भले नहीं गए हों, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म जड़ों से कट गया, डालियों पर पनप रहा है। और जैन धर्म की डालियां नहीं, जैन धर्म अपनी जड़ों में फल रहा है और फूल रहा है। नहीं जाना हमको विदेश। एक बोले महाराज आप बहुत अच्छा बोलते हो, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, वहां प्रचार करो। मैंने कहा मैं धर्म प्रचारक नहीं हूं, मैं धर्म साधक हूं और साधना के लिए विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहां रहकर अपनी अहिंसा पहुंचा दूंगा। ध्यान रखना, सूर्य को प्रकाश देने के लिए धरती पे उतरने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी उजाला करता है। और मेरे महावीर सारी दुनिया में भले ना पहुंचे हों, लेकिन जियो और जीने दो का संदेश सारी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। उनका त्याग, उनका अपरिग्रह, उनका संदेश। बोले ऐसे कैसे हो रहा है? मैंने कहा नाम भले ना ले लो, लेकिन अमेरिका कह रहा है ना परमाणु आविष्कार मत करो, मत करो, मत करो। कहा जा रहा है ना ज्यादा हथियार मत बनाओ, ये हथियार मत बनाओ, परमाणु आविष्कार मत करो। ये क्या है? ये मेरे महावीर की अहिंसा है। और क्या है ध्यान रखना, सारी दुनिया उस अहिंसा को स्वीकार रही है। अमेरिका में जो रेड सिग्नल लगा है ट्रैफिक में, किस लिए होता है रेड सिग्नल? एक्सीडेंट रोकने के लिए होता है या करने के लिए होता है? रोकने के लिए होता है ना। ट्रैफिक पुलिस के नियम काय के लिए होते हैं? हिंसा ना हो। ध्यान रखना, रेल में हलाल और हरी झंडी किस लिए होती है? हिंसा ना हो। ध्यान रखना, जहां जहां हिंसा ना हो यह बात रखी जाती है, वहां अहिंसा अवतार भगवान महावीर खड़े दिखाई दिया करते। हर जगह जहां भी अहिंसा होगी वहां महावीर खड़े दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,